वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि जितने भी टूल्स हमारे जिन्होंने वीवो की न्यू स्पोर्ट दी है उसमें हम कौन कौन से फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या हमारा उसमें FRP रिमूव हो जाएगा नहीं, फ्लैश हो पाएगा या नहीं, या अगर हमारे सेट के IMEI नंबर नल हो चुके हैं वो रिपेयर होंगे या नहीं। तो ये तो सबसे अच्छी खबर ये है कि वीवो की जो न्यू सिक्योरिटी है 2024-2025 की, उसकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आ चुकी है। लेकिन आपको पता है कि टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल की जो V56 की सपोर्ट है, कोई भी जो न्यू सेट है जो कि अपडेट हो चुके हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी पार्टीशन होती है ना वो प्रोटेक्टेड होती हैं। तो उसमें हमारा बड़ी मुश्किल से प्री लोडर में ही फैक्ट्री रीसेट वगैरह इस तरह के काम वगैरह हो जाते हैं या मेटा मोड में। तो लेकिन जो वीवो के न्यू मॉडल है वो तो आपको पता है मेटा मोड में जाते ही नहीं। तो अभी IMEI नंबर अगर आपके नल हो चुके हैं, कोई मसला मसाइल हो चुका है तो वो नहीं होंगे। तो वो वही काम होगा। मैं आपको बताता हूँ किन किन सेट के आप IMEI नंबर कर सकते हैं और किन के नहीं कर सकते, क्या क्या मसले मसाइल होते हैं और किस सिक्योरिटी में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, और कौन से मॉडल हैं जिनका आप FRP रिमूव कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट, और क्या ये सेट को आप फ्लैश भी कर सकते हैं या नहीं, मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो गाइस ये चेक करें, मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। तो ये मैंने Y02 वीवो का लॉक रिमूव किया, FRP लॉक अनलॉक टूल से बिल्कुल इजी रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैंने Y15C Y15S वीवो का जो मोबाइल है उसका लॉक रिमूव किया, वो भी बिल्कुल ईजीली रिमूव हो चुका है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, लॉक्स मैंने अनलॉक टूल के चेक करवाए हैं। तो ये हमारी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा टूलों में आ चुकी है, बस अभी पेंडोरा और DFT रह गए हैं, उन्होंने सपोर्ट नहीं दी। क्या पता वो और भी फीचर इसके साथ इस्तेमाल करें, और भी फीचर्स दें हमें काम करने के लिए। और अभी सबसे पहले ये चिमेरा ने सपोर्ट दी है, फिर MDM टूल ने, फिर अनलॉक टूल ने दी है, और उसके बाद हैदरा टूल ने दे दी है, UMT ने दे दी है। तो अभी और भी टूल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जिन्होंने अपडेट देनी है। तो अभी इस फुल सपोर्ट नहीं आई है, लेकिन समझ लें कि ज़्यादातर हमारा काम हल हो गया है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात पेश आती थी और जो हमारा काम नहीं था हो रहा। तो अभी ये देखें, मेरे पास V27E एक वीवो का सेट है, इसको FRP लगा हुआ है, और ये वीवो Y22 है, इसको भी FRP लॉक लगा हुआ था और मैंने FRP इसका रिमूव कर लिया है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, चिमेरा में भी काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं, कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोबाइल हैं जो चिमेरा में कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा चिमेरा में मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहे, और वही वो मोबाइल अनलॉक टूल में कनेक्ट हो रहे हैं और चिमेरा में नहीं हो रहे। और कुछ ऐसे मोबाइल हैं जो अनलॉक टूल में कनेक्ट नहीं हो रहे, चिमेरा में कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह आपने टूल बदल के भी चेक करना है, ये नहीं देखना कि आपका मोबाइल कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। सिर्फ FRP और फैक्ट्री रीसेट हम कर सकते हैं, तो 4G और 5G मॉडल का। और कुछ हमारे ऐसे 4G वाले मॉडल हैं जिनको हम थोड़ा सा अपडेट यानी हो गया है सेट और वो बूट नहीं था कर रहा, लेकिन पहले उसकी IMEI की सपोर्ट थी, पहले वो अगर IMEI नंबर नल हो जाता था तो वो हो पा रहा था, लेकिन अब वो नहीं था हो रहा। तो अब आप उसका IMEI नंबर कर सकते हैं, यानी जो पहले मोबाइल हो रहे थे जिनका IMEI नंबर जैसे Y21 हो गया, Y02 हो गया, यानी Y20 हो गया, इस तरह के जो मॉडल जिनका पहले IMEI नंबर कर रहे थे ना 4G का मॉडल का, 5G को छोड़ के 4G का जो काम कर रहे थे, लेकिन अभी वो DA बूट नहीं था हो रहा और नहीं था काम कर रहे, उनका आप काम कर सकते हैं IMEI नंबर का। लेकिन जो 2023 के 8 महीने से पहले के मोबाइल लॉन्च हो चुके हैं उनका आप IMEI का काम कर सकते हैं। लेकिन जो उसके बाद न्यू सिक्योरिटी में बने हैं सेट, तो उनका अभी तक सपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि आप उसको IMEI नंबर की ट्राई करेंगे ना तो या आपका बेसबैंड अननोन हो जाएगा, या IMEI नंबर 0 हो जाएगा, तो या फेल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप उसके साथ कुछ भी छेड़खानी ना करें, मुकम्मल सपोर्ट आ लेने दें, फिर ही देखिएगा अपने नल IMEI को फिक्स कीजिएगा, कुछ भी काम कीजिएगा। तो अभी इस FRP की बिल्कुल सही फुल सपोर्ट आई है। जो ही मेरे पास सेट आएंगे आस्ता आस्ता सोल्यूशन निकलेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। कोई भी अगर IMEI का सोल्यूशन आया किसी और टूल में आया, क्योंकि IMEI का भी कोई और ही मेथड होगा करने का, वो वाले मेथड नहीं चलेंगे। क्योंकि पहले देखे ना वीवो ने ये अनलॉक टूल मैंने ओपन किया है, आपके सामने अनलॉक टूल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखे प्री लोडर चेंज IMEI नंबर करेंगे ना आप, तो ये देखिए इसने कितने मेथड दिए हुए हैं। एक तो MTK जनरल को होता है, ये करेंगे तो ये तो होता ही नहीं था। MTK का जो वीवो का था ऑप्शन देखे पहले एक होता था, तो वो IMEI नंबर हम करते थे तो डन हो जाता था, लेकिन उसके बाद जो वीवो की न्यू सिक्योरिटी है वो बूट तो कर रही थी लेकिन IMEI नंबर नहीं था हो रहा। तो फिर वीवो ने देखे न्यू अपडेट दी अनलॉक टूल वालों ने और दूसरे टूलों ने भी, तो फिर वो वाली सपोर्ट को सिलेक्ट करके ही IMEI नंबर होता था। यहाँ से आप करते थे होते ही नहीं था या नल हो जाता था, और इससे करते थे तो फिर होता था जो सेकंड वाली सपोर्ट है। तो इसलिए ये दोनों सिक्योरिटी अब फेल्ड हो चुकी है। ये तो पुराने मॉडल की थी,
तो अभी भी अगर आपके पास पुराने मॉडल हैं जो बूट नहीं थे कर रहे, अभी बूट हो रहे हैं, तो इनको आप कर सकते हैं। लेकिन जो इन स्कूटी के बने ही ऊपर से हैं तो उनको आप अभी नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई ऑप्शन न्यू ऐड होगा, न्यू मेथड IMEI नंबर का ऐड होगा, तो वो आप कर सकते हैं किसी और टूल में। जब आएगी सपोर्ट तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो अभी आप सिर्फ उन्हीं का करें जिन IMEI नंबर, जो आपके IMEI नंबर चेंज तो इलीगल है, आप करें ही ना। लेकिन जो IMEI नंबर नल हो चुका है फ्लैशिंग की वजह से या इजी जी टैग से या किसी भी फॉर्मेट की वजह से, तो आप उन सेट का कर सकते हैं सिर्फ 4G वालों का, और पुराने मॉडल का कर सकते हैं जो कि 2020, 21, 22, 23 में लॉन्च हुए थे और अभी अपडेट हो चुके हैं, अभी बूट नहीं थे कर रहे। पहले तो बूट करते थे लेकिन अब बूट नहीं थे कर रहे, तो उस वजह से नहीं थे हो रहे। तो ये उनका मेथड आप कर सकते हैं DFT से भी और टुल्लू से भी। तो लेकिन DFT में तो भी सपोर्ट ही नहीं है, वो बूट ही नहीं करता, तो वो आपको कभी वेबसाइट से DA भी मिल जाएगा, तो वो DA आप वहाँ पे कस्टम DA पे सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं जब तक सपोर्ट नहीं आती DFT से, या अनलॉक टूल से ही आके आप कर लें। तो अभी मैं आपको शो करवाता हूँ Vivo Y28। ये मैं लाइव आपके सामने चमेरा को ओपन करूँगा, वहाँ पे ये सेट मेरा बूट नहीं करता। अभी ये देखें Vivo जो Y22 मॉडल है, ये देखें Vivo Y22 मॉडल है मेरा। अभी मैं आपको इसका सिक्योरिटी पैच चेक कराता हूँ। ये देखें मेरे कैमरे में, आप इसको सबसे मैं डाउनग्रेड करता हूँ। ये देखें अबाउट Vivo Y22 है, एंड्रॉइड 14 है, और इसका सिक्योरिटी पैच क्या है ये देखें। इसका सिक्योरिटी पैच नवंबर 1, 2024 है। तो इसके बाद ये 2025 का न्यू मॉडल है, V23E सेट है, V27E सॉरी, ये सेट है। इसका भी हम FRP करेंगे। तो पहले मैं आपको इस सेट को बूट करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हम यहाँ पे प्री लोडर पे अरेज FRP करते हैं। कोशिश किया करें कि आप फैक्ट्री सेट खुद ही हार्ड रीसेट कर लें फिर काम करें। अगर कोई फैक्ट्री सेट पर भी लॉक मांगे तो फिर आप फैक्ट्री सेट प्लस FRP कीजिएगा, क्योंकि अभी रिस्क है। अगर आप फैक्ट्री सेट करेंगे, सेट को कोई डेड हो गया या रीबूट होने लग पड़ा, तो अभी आप रिपेयर नहीं उसको कर सकते। तो ये देखें सेट, मैंने इसको सेलेक्ट किया और सारे बटनों को प्रेस करके रखूँगा तो मेरा सेट खुद ब खुद डिटेक्ट कर जाएगा अनलॉक टूल से और कनेक्ट होकर FRP रिमूव हो जाएगा। तो दो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी जो मैंने किए थे। तो अभी मैं वीडियो में लाइव आपके सामने ये मॉडल भी करके दिखाऊंगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने मजीद पूछनी हो तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आस्ता आस्ता वीडियो आएगी, सब जो भी सपोर्ट होगी। तो उसके बाद और भी जो न्यू मॉडल ऐड होंगे, कुछ भी न्यू सपोर्ट में ऐड होगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी ये देखें मेरा सेट जो है वो ऑफ हो चुका था। अभी वो देखें यहाँ से FRP रिमूव हो चुका है बिल्कुल इजीली। और देखें V2207 मॉडल है, Y22 मॉडल है, ये देखें तो ये मेरा डन हो चुका है FRP। तो यहाँ से अगर आपका IMEI नंबर नल हो चुका है तो वो रिपेयर आप करके देखेंगे तो वो नहीं होगा, वो यहाँ से फेल्ड करवा जाएगा आपका, या होगा ही नहीं, या नल बेस बैंड हो जाएगा, या पहले वाला भी डिलीट हो जाएगा। अगर कोई 00 वाला शो हो रहा है तो IMEI चेंज इलीगल है, आप वो कीजिएगी ना। तो ये देखें ये मेरा सेट हो चुका है। अभी इसको मैं साइड पे करता हूँ, ये पहले भी मेरा हो चुका था। अभी ये देखें V27E सेट था हमारा। अभी V27E को मैं यहाँ से अनलॉक टूल से ही आपको चेक कराता हूँ, फिर चमेरा में भी चेक करवाऊँगा। तो ये देखें मैं प्री लोडर में अरेज FRP पे करूँगा और ये चेक करूँगा। और जो Y22 मॉडल है मेरा ये वाला, ये बार बार मेरा जो है वो चमेरा के साथ बस DA 113 DA दिए थे, सब फेल्ड हो गए, तो ये वहाँ से नहीं हुआ इसका FRP। तो ये देखें वीवो का जो मेरा V27E सेट था, तो वो देखें यहाँ से मेरा फेल हो चुका है, यहाँ से फेल हो रहा है लेकिन चमेरा में डन हो रहा है। अभी ये देखें V27E, यहाँ से मैं दोबारा आपके सामने फिर भी एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। ये आपके सामने देखें फेल हो चुका है मेरा। अभी दोबारा से देखें मैंने किया, ये देखें DA फेल्ड हो चुका। सबसे पहले मैंने आपको यही बात बताई थी कि कुछ सेट हमारे अनलॉक से हो रहे हैं और कुछ और टूलू से हो रहे हैं। चमेरा में कुछ और सपोर्ट आई है, अनलॉक टूल में कुछ और सपोर्ट आई है। तो यहाँ पे आप अनलॉक टूल में देखिएगा तो वो हमारे मोटरोला के भी काफ़ी ज़्यादा प्री लोडर वाले मॉडल आए हैं और वीवो के भी। जो अनलॉक टूल में है देखें ना, Y22 अनलॉक टूल में हो रहा है, तो चमेरा में नहीं हो रहा, और चमेरा में V27E हो रहा है और अनलॉक टूल में नहीं हो रहा। तो ये आज की सपोर्ट थी हमारी। अभी मैं आपको ना वो चेक करवाता हूँ, चमेरा ओपन करके। ये चमेरा ओपन हो चुका है। ये हमारी काफ़ी ज़्यादा टूलों में सपोर्ट आ चुकी है। हैदरा टूल में भी आ गई है, MDM में भी आ गई है, चमेरा में भी है, अनलॉक टूल में भी है। आप और टूलों से काम कर लीजिएगा। AMT में भी है और DFT पेंडोरा भी चुप बैठे हैं, वो भी देंगे, क्या पता वो अच्छे फीचर्स के साथ दें अपडेट, तो वो देख लेंगे।
तो ये देखिएगा अभी मैं, ये देखिए मेरा सेट ऑन हो रहा है। अभी मैं इसको ना सारे बटनों को प्रेस करके रखूँगा और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ चिमेरा के साथ। तो ये हमारा डिटेक्ट कर जाएगा और ये प्रीलोडर दे देता है, काफ़ी ज़्यादा डीए दे देता है। तो फिर एक डीए से सिलेक्ट होता है हमारा काम। जो ही न्यू अपडेट आई तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रश था, काफ़ी ज़्यादा काम था वीवो का भी और चीज़ों का भी, तो मैं जल्द वीडियो नहीं बना सका। तो इसलिए अब डिटेल के साथ वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर किसी को पता चल जाए कैसे काम करना और कौन सा काम हो रहा है, तो क्या नहीं करना। आपका सेट डेड हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। सिर्फ इजी जी टैग बॉक्स से ही रिकवर होगा, वहाँ से भी आजकल काम मुश्किल हो गया है इजी जी टैग से भी, क्योंकि हर मोबाइल ने अपनी सिक्योरिटी को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो भी जो न्यू क्रेडिट के साथ ही टूल चलेंगे वो ही मेरे ख्याल से काम बेहतर कर सकेंगे। तो ये देखिएगा अभी हमारा सेट जो है वो बूट करने लग पड़ा। जब आप पहली दफ़ा करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा एरर देगा, ये 2-3 मिनट लगा दे, क्या पता 10वें डीए पे जाके काम करे, 5वें डीए पे काम करे। ये मैंने पहले इस चिमेरा के साथ इस मोबाइल को किया था ना, तो इसने 5वें नंबर के डीए पे जाके ये काम किया था। पहले वो आ गया था कि मॉडल सेलेक्ट करें, फिर सेट को प्रीलोडर, जहाँ पे 4 दफ़ा प्रीलोडर जो है वो फेल्ड आया, फिर इसने सेट को रीबूट किया, फिर मॉडल सेलेक्ट किया मैंने, फिर 5वें नंबर के डीए पे जाके ये काम हुआ था। अब ये खुद ही डिटेक्ट कर रहा है क्योंकि इसको पता चल गया कि ये वाला मॉडल इस पोर्ट के साथ हो रहा है। तो अभी देखिए मेरा सेट में इसने इतने डीए नहीं दिए। तो आप YouTube पे वीडियो देखते हैं उनका फर्स्ट टाइम ही कनेक्ट हो जाता है। आपने मेरा देखा, ये भी फर्स्ट टाइम ही कनेक्ट हो गया, और जब आप करते हैं तो वो नहीं होता फर्स्ट टाइम कनेक्ट, तो आप परेशान हो जाते हैं कि सपोर्ट नहीं है। ये ऐसे नहीं होता, सपोर्ट है 100% इनकी। तो वो आपने डीए को देखना होता है, जितने नंबर के डीए पे पहली दफ़ा आपका एक सेट कनेक्ट हो गया तो दूसरी दफ़ा जब करेंगे तो वो उसी वक्त कनेक्ट हो जाया करेगा, फिर सारे डीए नहीं लगाएगा ये। तो अभी मैं इस सेट को आपको यहाँ पे भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा, देखिएगा कैसे डीए बारी बारी फेल्ड करवाता है। ये आपके सामने था सेट मेरा, वहाँ पे नहीं हुआ अनलॉक टूल पे, और यहाँ पे देखें कैसे इसने डिटेक्ट कर लिया है। जो ही यहाँ से काम मुकम्मल होता है, FRP आपके सामने इस मॉडल को लगा हुआ था, और इसका FRP लाइव आपके सामने रिमूव करूंगा। चिमेरा ने IMEI का ऑप्शन ऐड किया हुआ है तो होता नहीं है। सिर्फ 4G जो सेट है हमारे, कुछ न्यू और पुराने वो हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं हो रहे। जिनका IMEI नंबर नल है वो आप रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखें फीचर्स अपडेट फिरमवेयर का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन अभी वर्क नहीं कर रहा। ये बैकअप का ऑप्शन भी दिया हुआ है। चिमेरा ने काफ़ी ज़्यादा फीचर दिए हुए हैं, लेकिन आस्ता आस्ता काम करके ही पता चलेगा। लेकिन चिमेरा ने काफ़ी ज़्यादा फीचर दिए हुए हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता ये इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है, इनमें से कोई भी फीचर सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। IMEI सिर्फ 4G सेट के हो रहे हैं, जो पुराने सेट हैं, और कुछ न्यू भी हैं। वो भी कोई सेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा, जिसका IMEI नंबर नल हो जाता है, बेसबैंड में मसला आ जाता है, तो वो मैं रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए फैक्ट्री सेट का ऑप्शन आ रहा है, रिकवरी का, ये देखिए पैच का IMEI, उसके बाद बूटेड अनलॉक का। तो अगर आपका बूटेड अनलॉक हो तो आपका कुछ न्यू सेट का भी काम हो सकता है, लेकिन जल्द मैं सोल्यूशन शेयर करूंगा जब मेरा सक्सेस होगा। तो यहाँ से देखिए मैं FRP रिमूव करूँगा, क्योंकि सही ऑफिशियली जो टूलू ने अपडेट दी है वो सिर्फ वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि FRP फैक्ट्री सेट की है, बाकी की नहीं है। तो बाकी आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, सिर्फ 4G का काम होगा IMEI का, जो नल हो चुके हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अभी हम इसको FRP रीसेट करते हैं। तो चलिए हम FRP को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा FRP इसने सक्सेसफुली रिमूव कर दिया है। क्योंकि वीडियो हमारी बड़ी और लंबी हो जाएगी, फिर मैं न्यू जो IMEI के बारे में सपोर्ट है, जो IMEI नंबर आपके नल हो जाए तो उनको आपने कैसे रिपेयर करना है, सिक्योरिटी को आपने कैसे फिक्स करना है। अगर कोई मसला मसाइल हो गया, उसमें जो बॉक्स पे IMEI नंबर होते हैं ओरिजिनल, आपने वही रिपेयर करने हैं। मेरे मेथड को आपने ओरिजिनल IMEI नंबर के लिए ही यूज़ करना है। IMEI चेंज इलीगल है। मैंने वीडियो शुरू करते ही वो आपको जो इसका नोटिफिकेशन होता है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये देखिए FRP यहाँ से सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। यहाँ से देखें वो ऑप्शंस भी आ गया, हट गया।
ये देखें, ये सेट उधर कनेक्ट हो गया था, अभी हम इधर इसको कनेक्ट करते हैं आपके सामने। तो ये सेट देखिएगा इधर बूट नहीं करेगा हमारा। ऐसे आपका सेट पहली दफ़ा कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसके 15-20 DA लाजमी चेक कर ले। ये सेट कंप्लीट हमारा ऑन हो चुका है। अभी मैं इसका आपको सपोर्ट भी, सिक्योरिटी पैच भी चेक करवाता हूँ। ये देखिए 2027E मॉडल है, एंड्रॉयड ये भी 14 है, और इसका सिक्योरिटी पैच 1 दिसंबर 2024 है, यानी 2025 के ही करीब है। अभी देखिए हमारा ये मोबाइल इसने डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखें इसने ट्राई की। इसी तरह पहली दफ़ा आपका कुछ और मॉडल जो है वो फेल्ड करेगा। तो इसको तो मैंने कंप्लीट चेक किया, ये नहीं हो रहा। यहाँ से देखें हम इसका मॉडल सेलेक्ट करेंगे, Vivo iQQ आपने सेलेक्ट करना है, और देखिएगा इधर कितने DA की लाइन आ जाएगी। ये देखिए 121 DA की लाइन जो है वो आ गई है। तो ये सारे जो एजेंट्स हैं DA, ये फेल होते रहेंगे बार बार। ये मैंने तकरीबन सारे चेक किए हैं, Vivo Y22 नहीं हुआ, और अनलॉक टूल से हमारा इजीली हो गया बूट। और इसने ऐसे ही इसको फेल करवाते रहना है। मैंने हर तरीके से ट्राई कर के देख लिया, इसको हार्ड रीसेट भी, दोबारा से वॉल्यूम अप और डाउन को भी प्रेस करके देख लिया सब कुछ। ऐसे मेरा पहली दफ़ा जो ये सेट था ना 2027E, ये 5 DA फेल्ड होके करेक्ट हुआ था। तो अनलॉक टूल से तो ये हुआ ही नहीं 2027E। और अभी ये जो Vivo का है Y22, ये अनलॉक टूल से हो गया, और इधर सारे DA इसने फेल्ड करवा दिए। तकरीबन मैं 121 DA पे मुकम्मल इसको देखा है करके, तो ये नहीं हमारा सक्सेस हुआ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द इंशाल्लाह। मेरी दूसरी वीडियोस भी आएगी जिसमें मैं लाइव आपके सामने और भी फीचर्स शो कराऊंगा कि आप कौन कौन सी पार्टीशन का बैकअप ले सकते हैं कुछ फ्लैश वगैरह में, और IMEI के कौन से मॉडल हैं जो रिपेयर हो रहे हैं या नहीं, कोई लाइव प्रूफ वगैरह दूंगा जो सिक्योरिटी नल वगैरह होगी या उसके बारे में। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।